प्रश्न 8। निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? तो पहला में क्या है, 1 2 3। तो पूछ रहा कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। तो कैसे चेक करते हैं इसको, कैसे जांच करते हैं? तो देखिए, पहला संख्या, उसके बाद दूसरा संख्या, उसके बाद तीसरा संख्या। ठीक है, तो तीसरा संख्या बड़ा है इन दोनों से, पहला और दूसरा संख्या से तीसरा संख्या क्या है, बड़ा है। तो पहला पाइथागोरस त्रिक में होता है कि पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग, यानी पहला संख्या का वर्ग में दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1 का वर्ग 1 जोड़ 2 का वर्ग 4। देखिए, 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1 1 होता है, और 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और तीसरा संख्या क्या है, तीसरा संख्या 3 है। तो तीसरा संख्या का भी वर्ग करना है। तो तीसरा संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए, 5 जो है 9 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये बराबर का चिन्ह देंगे इस तरह से, और इस तरह से काट देंगे, यानी 5 जो है 9 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तो पहला संख्या का वर्ग यानी घात 2 दे देंगे, फिर दूसरा संख्या का वर्ग यानी 2 का घात 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का घात 2 कितना होता है, 4। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, कितना आया, 5 आया। और तीसरा संख्या का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। तीसरा संख्या कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। और पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग कितना आया, 5 आया, जो कि तीसरा संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है। देखिए, इस तरह से बराबर दे करके और इस तरह से काट देंगे, तो क्या समझना है इसको, कि बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से बराबर दे करके इस तरह से काट देंगे, तो समझना है कि 5 जो है, तो ये चिन्ह किस चीज का है, बराबर नहीं है का, ये चिन्ह है बराबर नहीं है। तो 5 जो है 9 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो हम लिख देंगे, अतः 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यानी 1 2 3 क्या है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम जांच करेंगे इसको। दूसरा संख्या 3 4 5, 3 4 5 ये है, तो इसमें भी वही करेंगे, पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या। तो पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या, तो यहां पे पहला संख्या कौन है, 3 है, दूसरा संख्या 4 है, और तीसरा संख्या 5 है। तो पाइथागोरस त्रिक में क्या करना होता है, पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग करेंगे। ठीक है, पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग करेंगे,
तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 का वर्ग 9 जोड़ 4 का वर्ग 16। देखिए 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना हो रहा है, 16 9 25। ठीक है, तो पहला संख्या का वर्ग यानी घात 2 देंगे, तो 3 का घात 2, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 16, 16 9 क्या आया 25। तो तीसरा संख्या का जो वर्ग आया है यानी ये दोनों जोड़ने पे 25 आया। अब तीसरा संख्या कौन है, 5 है। तीसरा संख्या कौन है, 5 है। ठीक है, तीसरा संख्या कौन है, 5 है। तो 5 को अब लिख देंगे इसके बराबर और इसका घात 2 देंगे। तो पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग, तीसरा संख्या आता है कि नहीं, तीसरा संख्या का वर्ग आता है कि नहीं। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। ठीक है, यानी 5 गुना 5 25 होता है। तो देखिए पहला संख्या का वर्ग में दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ने पर तीसरा संख्या का वर्ग आ रहा है जो कि 5 है। 5 का वर्ग 25 होता है, तो आ रहा है 5 का वर्ग क्या होता है, 25। तो इसका मतलब हुआ कि ये पाइथागोरस त्रिक है, क्योंकि पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ने पर तीसरा संख्या का वर्ग आ रहा है। 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग बराबर कितना आ रहा है, 5 का वर्ग जो कि 25 है। तो लिखेंगे अतः 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है। तो 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, क्योंकि पहला संख्या का वर्ग में दूसरा संख्या का वर्ग जोड़ने पे तीसरा संख्या का वर्ग आ रहा है बराबर, इस तरह से। अब लेंगे तो अब है 6, 8, 10। क्या है, 6, 8, 10। तो यहाँ पे पहला संख्या कौन है, 6 है, दूसरा संख्या 8 है, तीसरा संख्या 10 है। तो पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ने पे कितना आएगा, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, 6 का वर्ग 6 गुना 6 36, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, यानी 36 और 64 कितना हुआ, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ रहा है। ठीक है, 100 क्या है, तो 100 जो है 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग है 100। तो देखिए तीसरा संख्या 10 है, तो तीसरा संख्या का वर्ग के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग बराबर तीसरा संख्या का वर्ग आया यानी 100। 10 का वर्ग 100 होता है, 10 गुना 10। तो इसका मतलब हुआ कि ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, ये जो है पाइथागोरस त्रिक है, तो हम लिख देंगे अतः 6, 8, 10, 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। तो 6, 8, 10 जो है पाइथागोरस त्रिक है। अब कौन सा संख्या है, तो 1, 1, 1। तो पहला संख्या भी 1 है, दूसरा संख्या भी 1 है और तीसरा संख्या भी 1 है। तो पाइथागोरस त्रिक में क्या कहता है, पहला संख्या का वर्ग
जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग तीसरा संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं पहला और दूसरा संख्या का वर्ग करके। तो एक का वर्ग एक होगा, एक का वर्ग एक होगा, कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और तीसरा संख्या क्या है? तीसरा संख्या भी एक है। तो देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं। तो तीसरा संख्या का अगर वर्ग करेंगे जो कि एक है, तो एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है। तो 2 जो है एक के बराबर नहीं है, तो हम नहीं है का चिन्ह दे देंगे, यानी 2 एक के बराबर नहीं है, नहीं है। तो 2 बराबर नहीं है एक का वर्ग का, यानी तो एक 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 पाइथागोरस त्रिक नहीं है, क्योंकि पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ने पे तीसरा संख्या का वर्ग नहीं आया है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 1, 1, 1 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम लिख देंगे यहां पे क्योंकि एक का वर्ग जोड़ एक का वर्ग ये बराबर नहीं है एक का वर्ग का, यानी पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग बराबर नहीं है तीसरा संख्या का वर्ग के। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं? पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। उसके बाद है 2 2 3, 2 2 3 ये है। तो इसमें देखिए पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग करने पे कितना आता है? तो पहला संख्या 2 है, दूसरा संख्या भी 2 है, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, यानी क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, 4 4 8। और तीसरा संख्या का वर्ग करने पे कितना आ रहा है? तीसरा संख्या है 3, तो 3 का वर्ग करने पे कितना आएगा? 9। 3 का वर्ग करने पे 9 आ रहा है, यानी 8 जो है 9 के बराबर नहीं है, यानी पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग तीसरा संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है, यानी ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो लिख देंगे 2, 2, 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है, नहीं है, क्योंकि 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग ये बराबर नहीं है 3 का वर्ग के, यानी पहला संख्या का वर्ग और दूसरे संख्या का योग तीसरे संख्या का वर्ग के बराबर नहीं है। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया बराबर नहीं है का चिन्ह हो गया इस तरह से। उसके बाद है 15, 36, 39। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए क्या होता है? पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योग तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे
पहला संख्या कौन है 15, तो 15 का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग जो कि 36 है बराबर कितना आएगा, तो 15 गुना 15 होता है 15 पचे 75, 15 7 22 यानी 225, और 36 गुना 36 कितना होता है 36 गुना 36, तो गुना कर लेते हैं, तो 6 छक 36, 6 छक 36, 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18, 3 21, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 6 8 1 9 यानी 1296, 1296, 1296। इसको जोड़ने पे कितना आएगा, तो 1296 को 225 में जोड़ेंगे तो 6 5 11, हाथ में रहा 1, 9 2 11 1 12, हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5 और 1, 1521। ठीक है, 1521 आ गया। अब देखते हैं कि तीसरा संख्या का वर्ग के बराबर है कि नहीं, तो 39 का वर्ग करके देखते हैं। तीसरा संख्या कौन है 39 है, तो अगर 1521 39 का वर्ग के बराबर हो जाएगा तब तो ये पाइथागोरस त्रिक है। तो देखते हैं 39 गुना 39 करके, 9 9 में 81, हाथ में रहा 8, 9 तिया 27 8 35, 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9 2 11, 1 7 5 12, 3 1 4 1 5 1। देखिए कितना आ गया 1521, यानी सही है। 39 का वर्ग होता है 1521, यानी पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग कितना आ गया, तीसरा संख्या के वर्ग के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि 15 36 39 पाइथागोरियस त्रिक है। तो लिखेंगे चूंकि 15 का वर्ग जोड़ 36 का वर्ग बराबर है 39 का वर्ग का, अतः 15 36 39 पाइथागोरस त्रिक है, यानी ये पाइथागोरस त्रिक है। क्यों है, तो क्योंकि पहला संख्या का वर्ग जोड़ दूसरा संख्या का वर्ग तीसरे संख्या का वर्ग के बराबर आया है, यानी 15 36 39 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।